फ्रेंड्स, एडोबी ला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 के मैथ की वर्कशीट नंबर 143। लेकिन इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम डिवीज़न सीखेंगे कि रियल लाइफ में डिवीज़न कैसे करते हैं। और आज है दिशा दीदी सेकंड पार्ट। क्या कर रही हैं दिशा दीदी? आज बुक शॉप में दिशा दीदी को बहुत सारा काम है। आप उनके काम में उनकी मदद कीजिए ताकि वह जल्दी से फ्री होकर बच्चों को किताब से कहानियाँ पढ़कर सुना सके। सबसे पहले दिशा दीदी को 576 किताबें डिब्बों में पैक कर उनकी डिलीवरी मतलब होम डिलीवरी करवानी है। यदि एक डब्बे में 24 किताबें आती हैं तो दिशा दीदी को सभी किताबों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे चाहिए? तो इस डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, 576 किताबें पैक करनी है तो कितनी चाहिए? तो हम 576 में 24 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 576 लिखिए और फिर 24 से भाग दीजिए। इससे भाग देने के लिए आपके को 24 का पहाड़ा आना चाहिए। 24 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 24 दूना 48 होता है। अब इसको हम घटाएंगे तो ये इससे एक कैरी करेगा, कितना हो जाएगा? 17। तो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और ये 4 बचेगा, तो 4 में से 4 अगर घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से 6 यहाँ आएगा, तो अब क्या हो जाएगा? ये हो गया 96। तो 24 को अगर हम 4 बार गुणा करते हैं या 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 96 आता है। तो फिर हम 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 96 आएगा, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार दिशा दीदी को 576 किताबों को पैक करने के लिए 24 कार्टून चाहिए, 24 डब्बे चाहिए। समझ गए आप? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 576 भाग 24 बराबर 24 डिब्बे। एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, 576 किताबें हैं तो कितने डिब्बे चाहिए? तो 24 डिब्बे चाहिए, क्योंकि इसमें जब हमने भाग दिया, डिवाइड किया है, 576 को 24 से अगर डिवाइड किया है तो 24 डब्बे आए। उसके बाद है उन्हें 432 नई किताबें सेल्फ में लगानी हैं। एक सेल्फ में 16 किताबें आती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 432 किताबें कितनी सेल्फ में आएंगी? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको भी सिर्फ वैसे ही करेंगे, 432 में हम 16 से डिवाइड करेंगे, चार सौ बत्तीस भाग 16, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे। 16 दूना 32। अब इसको घटाएंगे, 1 1 2। अब 16 के पहाड़े में कितने बार में 112 आता है? 7 बार में। 16 सत्ते 112। अब घटाएंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि अगर 16 किताबें लगाती हैं तो दिशा दीदी को कितनी 27 सेल्फ में वो किताबें आएंगी। अब ये सही है कि गलत है, आप इसको एक बार गुणा करके भी देख लीजिए। आप 27 में अगर 16 से गुणा करेंगे तो 432 आना चाहिए। गुणा करके देखिए, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16। 1 से 7 में करेंगे तो 7 होगा, 1 से 2 में करेंगे तो 2 होगा। फिर जोड़ेंगे इसको 2 और 6 7 13 के 3 और 2 3 1, इसका जो हासिल था वो हो जाएगा
4, तो 432 आ गया। तो इसका मतलब कि ये सही है। 16 किताबें अगर एक एक सेल्फ में आती हैं तो 27 सेल्फ चाहिए। तो 432 भाग 16 बराबर 27, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सेल्फ चाहिए। हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि जब दीदी ने 432 किताबें लगा ली तो उन्हें मालूम पड़ा कि अभी 32 किताबें और लगानी बाकी हैं। क्या आप बता सकते हैं ये किताबें कितनी सेल्फ में लगेंगी? तो पहले 432 किताबें लगाने के लिए 27 सेल्फ लगा था। अब 32 किताबें लगानी है तो एक सेल्फ में 16 किताबें आती हैं, तो 32 किताबें 2 सेल्फ में आएंगी, तो 27 जोड़ 2 सेल्फ और, मतलब कि 29 सेल्फ और, मतलब कि 2 सेल्फ और लगेगी। और टोटल किताबों को रखने के लिए 29 सेल्फ में ये सारी किताबें आएंगी। अब कह रहा है कि काम में कोई गलती न रह जाए। यहाँ देख रहे हैं ना, काम में कोई गलती न रह जाए, इसलिए दिशा दीदी हमेशा अपने किए गए हिसाब को फिर से चेक करती हैं। वह जब भी भाग देती हैं करती हैं तो उसे चेक करने के लिए गुणा करके जरूर देखती हैं। जैसे आप देखिए 125 भाग 5, तो ये 25 बार में आया, 25 भाग हुए उसके, फिर 25 भाग में 5 से गुणा किया तो 125 दोबारा आ गया। तो इस तरह से आपका भाग सही है। 125 को जब हम 5 से भाग किया तो उसके 25 भाग हिस्से हुए। इन 25 भागों को 5 से गुना करें तो वापस 125 मिलता है या नहीं? यदि मिलता है तो समझो आपने सही भाग किया, और यदि नहीं मिलता तो भाग करने में या फिर गुणा करने में कहीं चूक हुई। ऐसी स्थिति में आप सवाल को एक बार फिर से हल करके देखिए। तो आज हम अपने टीचर खुद ही बन जाएं, और सवाल को हल करने के बाद उन्हें गुणा करके चेक भी कीजिए। तो इतने सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को हल करेंगे और फिर उनको गुणा करके चेक भी करेंगे। तो चलिए इसमें से एक एक सवाल को बारी बारी से हल करते हैं। तो इसके लिए हम हाँ, इसको आप थोड़ी जगह ले लीजिए, यहाँ रहेगा तो ठीक रहेगा, यहाँ से दिखेगा भी। हम गुणा में कर, सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं। 432 में 9 से भाग देते हैं। 432 भाग 9, तो ये 4 बार में जाएगा, 9 चौके 36, इसको घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर ये 3 रह जाएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, फिर ऊपर से उतरेगा 2, तो ये हो गया 72। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, घटाएंगे ये कुछ नहीं बचेगा। अब ये 48 में 9 से गुणा करके देखेंगे, इसमें गुणा करके देखेंगे कितना आता है। तो 8 का पहाड़ा 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, 7 हासिल बचेगा, और फिर 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, और 7 कितना होता है 43। तो यहाँ हमने 43 लिखा। तो देखिए अब ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही है। अब चलिए, अब दूसरा सवाल है। 900 में हम 10 से भाग करेंगे। 900 भाग 10, तो 10 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और ऊपर से आया 0। तो किसी भी चीज़ का हम पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आता है। तो 10 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ये भी खत्म हो गया। अब आया 90। अब 90 में 10 से गुणा करके देखेंगे 900 आता है या नहीं। तो 90 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 900 आ गया, क्योंकि 90 दहाई 900 होता है। इसका मतलब हमारा भाग सही है। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये तीसरा 3480 में 12 से भाग करेंगे। 3480 भाग 12, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तिया 36 हो जाता है, इसलिए नहीं लगेगा। 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, घटाएंगे इसको, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर ऊपर से 8 आएगा। तो 8 आएगा तो 108 हो गया। तो 12 9 108, 12 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 108 आता है, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से 0 आएगा। फिर 12 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ते हैं
तब 0 आता है, मतलब 290। अब 290 में 12 से गुना करके देखिए 3480 आता है या नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 290 भाग 12, 0 9 दूनी 18 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5, फिर 1 से करेंगे 0 9 2। अब जोड़िए 0 8 9 5 14 और इसका 1 हासिल निकला तो 2 और 1 3, 3480 आ गया इसके बराबर। इसका मतलब ये भाग सही है। अब हम करेंगे चौथे नंबर सवाल को। 455 में 7 से भाग करेंगे। 455 में 7 से भाग करेंगे। 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 7 छक 42 और 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर 5 यहाँ लिखेंगे 35 हो गया तो 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 7 पचे 35, 65 बार में गया। अब 65 में 7 से गुणा करके देखेंगे। 7 पचे 35 हासिल 3 हुआ और 7 छक 42 3 45 आ गया इतने के बराबर। तो इसका मतलब ये भाग सही है। अब हम 5वां सवाल करेंगे। 678 में 6 से भाग करेंगे। 678 भाग 6, 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं बचेगा। फिर 7 6 का पहाड़ा फिर 1 बार पढ़ेंगे, सॉरी, तो यहाँ 6 आएगा, फिर 1 बचेगा। फिर 6 का 8 ऊपर से लिखेंगे, यहाँ पर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तो 18 आता है, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 113 हुआ। अब 113 में 6 से गुणा करके देखिए 678 आता है कि नहीं। तो 6 3 18 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 6 का पहाड़ा फिर 6 बार पढ़ेंगे तो 678 आ गया इसके बराबर। जब इसमें गुना किया तो इसका मतलब ये भी सही है। अब एक छठा सवाल बचा। 2475 में 11 से भाग करेंगे। 2475 भाग 11, 11 दूनी 22, 2 आया, ऊपर से 7 आएगा, फिर 11 दूनी 22, कितना आया 5 आएगा और ये घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से फिर 5 आएगा, 11 पचे 55, इसको घटाया मैंने कुछ नहीं बचा। अब 225 में 11 से गुणा करके देखेंगे 2475 आता है या नहीं। 225 गुणे 11 कीजिए, 5 2 2, फिर 5 2 2। अब जोड़ के देखिए 5 7 4 2, 2475 आ गया। इसका मतलब ये गुणा भी सही है। तो इस तरह से हमने क्रॉस चेक करके देख लिया और सारा भाग सारा गुणा हम लोग का सही था। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि क्रॉस चेकिंग यानी कि अपने किए हुए काम को खुद से ही दोबारा चेक करना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बच्चों से चर्चा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों की स्वयं समीक्षा करें। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और ये वर्कशीट अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।